हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो होने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 19 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का लेक्चर 44 का वीडियो होने वाला है। और आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज 19.8 के क्वेश्चन नंबर 40 और इसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 40 को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन है 1 के अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर है 2 + 3 साइन इनवर्स एक्स। तो ये यहाँ पे हमारा गिवन है और ऊपर दिया गया है dx। तो देखिए आप जैसा कि आप जानते हैं साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट को यहाँ पे टी रख देंगे। हालांकि आप जानते हैं हम कांस्टेंट के साथ टी रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस पूरे ब्रैकेट को टी रखेंगे जिससे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dt बन जाएगा, यानी कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्योंकि यहाँ मौजूद है तो हम इसको टी वाले मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं पुट 2 + 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू टी। इसको हमने टी पुट कर दिया। 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, 3 को तो हम 3 लिखेंगे और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 × 3 आपका 3 हो जाएगा और टी का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में dt/dx हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे तो dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा ये जो डिनोमिनेटर है ये dt के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर dt, और 3 जो जाएगा वो नीचे आ जाएगा तो ये आ जाएगा। तो ये हमारी dx की वैल्यू हो गई। साथ ही साथ t की वैल्यू को भी हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो देयरफॉर ये जो इंटीग्रेशन होगा अब क्या हो जाएगा t की टर्म्स में। 1 को तो हम ऐसे ही लिखते हैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी हम वैसे ही लिख देते हैं। और ये पूरा ब्रैकेट आपका t है, जैसा कि आप जानते हैं 2 + 3 साइन इनवर्स एक्स आपका t है तो इसको हम t लिख सकते हैं। और dx से यहाँ dx की वैल्यू आपकी ये है तो यहाँ पे हम इनटू लिख देते हैं। dx की वैल्यू है हमारी √1 माइनस एक्स स्क्वायर dt/3। तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर से √1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब पूरा क्वेश्चन हमारा टी की टर्म से हो चुका है। यहाँ पे इस डिनोमिनेटर वाले 3 को हम बाहर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज 1/3। तो यहाँ पे कांस्टेंट हमने इंटीग्रेशन बाहर ले लिया है, ये हो जाएगा 1/t dt। और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है। 1/3 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t और प्लस का c। तो यहाँ पे देखिए दिस इम्प्लाइज 1/3, ये हो जाएगा log t की वैल्यू देखिए क्या होगी। यहाँ t की वैल्यू है हमारी ये जो कि है 2 + 3 साइन इनवर्स एक्स, 2 + 3 साइन इनवर्स एक्स। तो ये आ जाएगी प्लस का c। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यही वाला हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। t की वैल्यू है 2 + 3 साइन इनवर्स एक्स। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 40 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। तो 41 क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है sec स्क्वायर x अपॉन में है हमारा 10x + 2। तो ये हमें यहाँ पे दे रखा है dx। तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं 10x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो sec स्क्वायर x होता है, यानी कि डिनोमिनेटर को t रखने पर ऊपर हमारा dt बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पे डिनोमिनेटर को हम पूरा का पूरा t रख देते हैं। तो 10x + 2 को हमने यहाँ पे t रख दिया, इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। 10x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x, 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो चुका है और t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt/dx हो जाएगा। dx की वैल्यू निकालेंगे, dx को ऊपर ले जाएंगे तो dx इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x dt के अपॉन में आ जाएगा तो dt अपॉन में sec स्क्वायर x आ जाएगा। तो इसको भी हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। देयरफॉर अब ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x को हमने ऐसे ही लिख दिया है अपॉन में यहाँ पे पूरा डिनोमिनेटर आपका t है तो यहाँ पे t लिख दिया है इनटू dx की वैल्यू है dt/sec स्क्वायर x। तो dt/ क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा। तो sec स्क्वायर x हो गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1/t dt, ये हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा log t प्लस का c। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे हो जाएगा log t की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है, t की वैल्यू है हमारी 10x + 2 और प्लस का c। तो ये हो जाएगा। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। बस t की वैल्यू आपकी 10x + 2 थी, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 41 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 2x प्लस sec स्क्वायर x अपॉन sin 2x प्लस 10x - 5 dx, ये है।
तो चलिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो अगर आप गौर से देखेंगे sin 2x का जो डिफरेंशिएशन होता है, sin का डिफरेंशिएशन cos होता है और 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाता है। तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, 5 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसका मतलब पूरे डिनोमिनेटर को t रखने पर ऊपर हमें dt मिल जाएगा, यानी कि ऊपर उसका डिफरेंशिएशन मौजूद है। तो चलिए यहाँ पे हम पूरे डिनोमिनेटर को t पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा sin 2x प्लस 10x माइनस 5 इक्वल टू टी। इस पूरे को हमने क्या रख दिया है, टी रख दिया है। चलिए डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। sin 2x का डिफ्रेंशिएशन होगा cos 2x और 2x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा इंटू 2, तो ये हो जाएगा प्लस 10x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x और 5 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो चुका है और t का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt अपॉन dx। तो यहाँ से अगर हम dx की वैल्यू निकालेंगे तो dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2 cos 2x प्लस sec स्क्वायर x। तो ये हमने dx की वैल्यू यहाँ पे इस प्रकार से निकाल दी है। तो अब देखिए ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये जो इंटीग्रेशन हो जाएगा ये है 2 cos 2x प्लस sec स्क्वायर x। न्यूमरेटर को हमने ऐसे ही लिख दिया है, पूरा का पूरा डिनोमिनेटर हमारा t है, आप देख सकते हैं sin 2x प्लस 10x माइनस 5, ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर हमारा t है। dx की वैल्यू हमारी ये है जो कि हम यहाँ रख देंगे dt अपॉन कितनी है 2 cos 2x प्लस sec स्क्वायर x। तो ये है, तो ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम इंटीग्रेशन करेंगे, ये 1 हो गया है काट के, तो 1 अपॉन टी dt, जिसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा log t प्लस सी और इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, t की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे x की टर्म्स में, जो कि ये है sin 2x प्लस 10x माइनस 5 प्लस का c। तो ये है हमारी t की वैल्यू sin 2x प्लस का 10x माइनस 5 प्लस का c। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 42 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x अपॉन sin 5x sin 3x dx। तो इसका हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। तो अगर आप गौर से देखेंगे, जैसा कि आप जानते हैं इंटीग्रेशन में हमारे पास कोई डिवीजन रूल तो है नहीं जैसे डिफरेंशिएशन में होता है। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करने की। तो देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स है, sin 5x sin 3x, ये इनटू में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाली टर्म को, जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है, इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो देखिए इसको एलिमिनेट करने के लिए हमें न्यूमिनेटर के अंदर sin 5x और sin 3x जैसी टर्म को बनाना पड़ेगा, तभी ये यहाँ पे कैंसिल हो पाएगी, यानी कि एलिमिनेट हो पाएगी। तो न्यूमिनेटर में किस तरीके से हम यहाँ पे sin 5x और sin 3x बना पाए, उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, sin 2x को sin 5x और sin 3x की टर्म्स में बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे, ये 5x एंगल है, ये 3x एंगल है। अगर आप इन दोनों एंगल्स को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5x और 3x को, इन दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमें एक एंगल मिलता है जो कि न्यूमिनेटर में हमें मौजूद है। इसका मतलब इस 2x एंगल को हम 5x माइनस 3x लिखेंगे न्यूमिनेटर में, जिससे क्या होगा, sin 5x माइनस 3x से हमारा न्यूमिनेटर में sin 5x और sin 3x आराम से बन जाएगा और डिनोमिनेटर वहाँ से सिंप्लीफाई होके खत्म हो जाएगा, डिनोमिनेटर हमारा खत्म हो जाएगा। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम 2x को क्या लिखें, 5x माइनस 3x लिखें। तो चलिए यहाँ पे हम न्यूमिनेटर को ये लिख देते हैं। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे हो जाएगा sin, अब ऑब्वियस ही बात है 2x को हम 5x माइनस 3x लिख सकते हैं, अपॉन डिनोमिनेटर आपका ऐसे ही रहेगा sin 5x sin 3x। तो ये आ जाएगा। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे न्यूमिनेटर में sin x माइनस y का फॉर्मूला लग रहा है और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, कैपिटल X की वैल्यू आप कह सकते हैं 5x है, कैपिटल Y की वैल्यू यहाँ पे 3x है। तो यहाँ पे हम sin x माइनस y का फॉर्मूला लाएंगे, तो ये हो जाएगा sin 5x cos 3x, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस, cos 5x sin 3x। तो ये आ जाएगा होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, sin 5x sin 3x dx। तो ये आ जाएगा। अगर अब हम डिनोमिनेटर को सेपरेट करते हैं दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग, तो यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन बड़े आराम से हो जाएगा। चलिए सेपरेट कर देते हैं, देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे हो जाएगा sin 5x cos 3x अपॉन
यहाँ पे हो जाएगा साइन 5x साइन 3x। तो यहाँ पे मैंने डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया न्यूमरेटर की पहली टर्म के साथ dx, और इंटीग्रेशन का साइन दोनों के साथ हम अलग अलग ले रहे हैं, cos 5x साइन 3x अपॉन साइन 5x साइन 3x dx। तो ये है। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन 5x से साइन 5x कैंसिल और साइन 3x से साइन 3x कैंसिल। तो यहाँ कॉस अपॉन साइन यहाँ पे कॉट आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन कॉट 3x dx माइनस इंटीग्रेशन कॉट 5x dx। तो चलिए अब हम यहाँ पे इनका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे इनका इंटीग्रेशन, कॉट का इंटीग्रेशन यहाँ पे आप जानते हैं, यहाँ पे होता है लॉग साइन 3x, लॉग साइन 3x, और x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 3, ये आएगा हमारा होल के अपॉन में, और यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा लॉग साइन 5x, लॉग साइन 5x, और x का कोफिशिएंट क्या है 5 है, वो आएगा अपॉन में, और प्लस का c। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 43 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉट एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स dx। तो ये है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को टी पुट करेंगे। अगर आप गौर से देखेंगे x का डिफरेंशिएशन 1 ये आपका मौजूद है यहाँ पे, यानी कि x का डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, log sin x। अब आप जानते हैं cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x होता है। इसका मतलब log sin x का डिफरेंशिएशन cot x होता है यहाँ पे। तो इसका मतलब x का डिफरेंशिएशन 1, log sin x का डिफरेंशिएशन cot x यहाँ पे मौजूद है। इसका मतलब पूरा डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमिनेटर में यहाँ पे मौजूद है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, पुट x प्लस लॉग साइन x इक्वल टू कितना है t। इसको हम t पुट कर देंगे, बॉक्स में इसको बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस पहले देखिए यहाँ पे है दो फंक्शन आपके, एक लॉगरिथम फंक्शन है और एक दूसरा क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का है लॉग के एंगल में है, तो पहले हम लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एंगल। जैसा कि आप जानते हैं लॉग कैपिटल एक्स का 1 अपॉन कैपिटल एक्स होता है, यानी कि 1 अपॉन एंगल। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन एंगल में क्या है, साइन एक्स है, तो 1 अपॉन कैपिटल एक्स हो गया। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, लॉग का तो डिफरेंशिएशन हो चुका है, अब होगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो यहाँ पे है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है, यहाँ पे ये हो जाएगा कॉट एक्स। तो कॉट एक्स इक्वल टू कितना जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से हमें क्या करना है, डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन कितना, 1 प्लस कॉट एक्स, ये हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स हो जाएगा। यहाँ से डी एक्स को हम ऊपर ले गए, 1 प्लस कॉट एक्स को डी टी के अपॉन में ले गए। तो यहाँ पे इन दो बॉक्स वाली वैल्यू को हम इस इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देयरफॉर यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा, न्यूमिनेटर को ऐसे लिखना 1 प्लस कॉट एक्स, इसको ऐसे लिख देंगे, अपॉन इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम t लिखेंगे। तो ये t है इनटू ये dx है। dx की वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या है, ये है dt अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स। तो 1 प्लस कॉट एक्स यहाँ पे भी आपका आ गया, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर यहाँ पे x वाले कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी। तो क्योंकि यहाँ 1 बचा है, 1 अपॉन टी डी टी बचेगा, तो 1 अपॉन टी डी टी बचेगा। इसका इंटीग्रेशन हो गया लॉग टी प्लस सी, और t की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे आंसर हो जाएगा लॉग, ब्रैकेट के अंदर t की वैल्यू है, इसको बड़े ब्रैकेट में लिख देते हैं, x प्लस लॉग साइन एक्स, x प्लस लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स, ये है हमारी t की वैल्यू प्लस का c, आगे है हमारा प्लस का c। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा इस वाले क्वेश्चन का। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 44 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, अंडर रूट में यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर है अंडर रूट एक्स प्लस 1 dx। तो यहाँ पे हमें ये गिवन है।
तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ब्रैकेट को हाईलाइट कर रखा है, और मैंने आपको पहले ही बताया जब भी ब्रैकेट को हाईलाइट यहाँ पे कर रखा है तो इसमें इस क्वेश्चन का कुछ स्पेशल मकसद होगा यहाँ पे कि इसको ब्रैकेट में हाईलाइट क्यों कर रखा है। कहीं ना कहीं हो सकता है वो ये चाह रहा होगा कि यहाँ पे हम क्या करें, इस ब्रैकेट को टी पुट करें। चलिए देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे अगर हम √x+1 को टी पुट करके देखते हैं, यानी कि इसका डिफरेंशियल यहाँ पे मौजूद होना चाहिए। तो √x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/2√x होता है। तो कांस्टेंट को एक बार के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन 1/√x तो यहाँ मौजूद है, इसका मतलब √x का डिफरेंशियल यहाँ पे मौजूद है, और 1 का डिफरेंशियल 0 होता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी कि हम कह सकते हैं इस ब्रैकेट को अगर हम टी में रखें यहाँ पे, तो इसका डिफरेंशियल हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को टी रख देंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं पुट √x+1 = टी। हमने इसको क्या कर दिया है, टी पुट कर दिया है। चलिए डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो √x का डिफरेंशियल 1/2√x, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है डिफरेंशिएशन में शॉर्टकट तरीके से, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो चुका है, और t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt/dx हो जाएगा। तो यहाँ पे dx = क्या हो जाएगा, 2√x dt हो जाएगा। तो ये dx की वैल्यू आपकी भी आ चुकी है, इसको भी हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो देयरफॉर यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 ये हो जाएगा √x, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, ये ब्रैकेट हमारा t है तो इसको ब्रैकेट में ही t लिख देंगे, इनटू dx की वैल्यू क्या है, 2√x dt, 2√x dt है। तो यहाँ पे √x से √x कैंसिल हो जाएगा, पूरा x में कैंसिल हो चुका है, ये 2 जो है ये बाहर आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा 2, ये है 1/t और ये है dt। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, हम ऐसे ही लिख देंगे 1/t का इंटीग्रेशन log t, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का c। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये 2 ऐसा है, log t की वैल्यू क्या है, √x+1, t की वैल्यू है √x+1, और ये हो जाएगा प्लस का c। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन का। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 45 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में यहाँ पे इंटीग्रेशन हमें करना है tan 2x, tan 3x, tan 5x। तो यहाँ पे हमें इसका इंटीग्रेशन करना है dx। तो देखिए यहाँ पे है 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वैसे तो एक ही है, लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हैं tan हमारा 3 बार है, वो भी मल्टीप्लाई में है। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, इंटीग्रेशन में हमारे पास कोई प्रोडक्ट रूल तो है नहीं जैसे डिफरेंशियल में होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि है tan 2x, tan 3x, tan 5x, तो इन तीनों को हमें तोड़ना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे बीच में हम प्लस ले आए या माइनस ले आए तो यहाँ पे ये तीनों का इंटीग्रेशन अलग अलग हो सकता है, यानी कि tan 2x का इंटीग्रेशन अलग से हो सकता है, tan 3x का इंटीग्रेशन अलग से हो सकता है, tan 5x का इंटीग्रेशन भी अलग से हो सकता है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या कर दिया जाए, इन तीनों को तोड़ दिया जाए, यानी कि tan 2x प्लस tan 3x प्लस tan 5x इस तरीके से, या फिर प्लस माइनस आ जाए बीच में और इस तरीके से आ जाए। तो यहाँ पे देखिए हमें ये जानना जरूरी है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये एंगल है 2x, ये एंगल है 3x और ये है एंगल 5x। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर आप गौर से देखेंगे 2x और 3x को अगर हम ऐड करेंगे, 2x और 3x को अगर हम ऐड कर दे तो ये मिलके बनाता है हमारा 5x, यानी कि इन दोनों एंगल को ऐड करने पे हमें ये मिल रहा है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ बेसिकली यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5x को ना यहाँ पे tan 5x का फॉर्मूला लगाएंगे। tan 5x का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखिएगा क्या करेंगे हम यहाँ पे, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए फिलहाल के लिए, और देखिएगा यहाँ से हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले वी नो दैट tan 5x को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर इसको कैपिटल में लिख दीजिए, tan 5x = यहाँ पे लिखेंगे tan 3x + 2x, ये लिख सकते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हमने 5x को तोड़ के यहाँ पे 3x + 2x लिख दिया, इसकी टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, tan 5x को tan 5x ही लिखेंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, tan x + y का फॉर्मूला लगा देंगे। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है, tan कैपिटल X प्लस tan कैपिटल Y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। तो ये फॉर्मूला है वो। अब हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा tan 5x, ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस tan 3x tan 2x। तो ये आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा tan 3x प्लस tan 2x। तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा tan 2x। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर इस tan 5x को
इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा tan 5x, और अब ये हम आगे वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास tan 5x, tan 3x, tan 2x। तो दोनों के साथ, दोनों टर्म्स के साथ यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा tan 3x प्लस tan 2x, ये आ जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अगर आप गौर से देखेंगे यहाँ पे है tan 5x इंटू tan 3x इंटू tan 2x, यानी कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं ये माइनस में, क्वेश्चन में ये प्लस में, तो इसको प्लस में बनाने के लिए हमें इस पूरी टर्म को राइट हैंड साइड ले जाना पड़ेगा, जिससे ये टर्म माइनस की जगह प्लस में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे और बाकी इन टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। तो यहाँ पे tan 5x तो पहले से ही ऐसा का ऐसे ही रहेगा, और ये दोनों टर्म जब इधर आएगी तो माइनस का यहाँ पे हो जाएगा माइनस का tan 3x, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का tan 2x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा tan 5x, tan 3x, tan 2x, ये हो जाएगा। तो देखिए ये यहाँ आ चुका है और ये दोनों टर्म्स यहाँ पे आ चुकी है। इसका मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं tan 5x, tan 3x, tan 2x, यानी कि इसकी वैल्यू ये है यहाँ पे। तो देयरफॉर अब यहाँ पे हम कर देंगे यूजिंग इन इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 में यूज़ करने के बाद यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इधर लिख देते हैं। तो यहाँ पे देयरफॉर इंटीग्रेशन यानी कि इसकी वैल्यू क्योंकि ये है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तो हो नहीं सकता, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं कितना, tan 5x माइनस, ये है आपका माइनस tan 5x माइनस tan 3x माइनस tan 2x, tan 3x माइनस tan 2x, ब्रैकेट बंद करके dx, तो ये आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंटीग्रेशन, तो अब हम इसी लाइन में इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका। तो ये हो जाएगा माइनस का log cos 5x अपॉन x कोफिशिएंट अपॉन में, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का log cos 3x अपॉन x कोफिशिएंट अपॉन में, प्लस का यहाँ पे भी जाएगा log cos 2x और x कोफिशिएंट अपॉन में प्लस का c, ये हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको बस क्या करना था, यहाँ पे tan 5x को इस तरीके से तोड़ना था जिससे कि हमें इसकी वैल्यू मिल जाती तोड़ के यहाँ पे, और जैसे ही हमें तोड़ के ये वैल्यू मिल गई, आराम से इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 46 यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो जो बुक में आपको आंसर दिया गया है वो सेक में दिया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है 10 के हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, तो यहाँ पे मैं दूसरा फॉर्मूला और करके यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने यहाँ कॉस की टर्म्स में लिखा है, उन्होंने सेक के टर्म्स में लिखा है। तो tan 5x का यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा log sec 5x अपॉन 5, तो ऑब्वियस सी बात है ये आ जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा log sec 3x अपॉन x कोफिशिएंट अपॉन में, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस log sec 2x और x कोफिशिएंट अपॉन में और प्लस का c। तो ये भी इसका आंसर है, दोनों ही इसके आंसर हो जाएंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे बुक में आपको sec में बोला गया तो आप sec में ही छोड़ सकते हैं, आप cos में भी यहाँ पे छोड़ सकते हैं। आपका दोनों आंसर सही माना जाएगा, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। तो या तो इसका आंसर ये है या तो इसका आंसर ये है, दोनों ही आंसर आपके सही है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 46 यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोज आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।